अब हम पोर्टेबिलिटी में आ जाते हैं कि जावा पोर्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, पहले हमें देखते हैं कि सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम जो होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते हैं। कैसे? मेरे पास सपोज अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 32, विंडोज 64, लिनक्स 32, लिनक्स 64। अब क्या होता है, सपोज मैंने कोई सी का प्रोग्राम लिखा है डॉट सी फाइल। ठीक है, अब सपोज हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तो सेम होता है ना सब में। ये प्रोग्राम इसमें भी रन हो जाना चाहिए, इसमें भी रन हो जाना चाहिए, इसमें भी रन हो जाना चाहिए। फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि सी पोर्टेबल नहीं है या सी प्लस प्लस पोर्टेबल नहीं है? इसके पीछे क्या रीज़न होता है? हम इस सोर्स कोड की बात नहीं कर रहे होते, हम डॉट सी फाइल की बात नहीं कर रहे होते हैं। जब हमें प्रोग्राम रन करना होता है, तो पहले सी कंपाइलर होता है। ठीक है, ये सी कंपाइलर सारे सिस्टम में अलग-अलग सी कंपाइलर है। ये सी कंपाइलर क्या करता है, इस डॉट सी फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? 0101 बाइनरी फॉर्मेट के उसमें होता है, बाइनरी कोड के फॉर्मेट में होता है। अब ये प्रोग्राम रन हो सकता है, 01 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रन कर सकता है, डॉट सी फाइल को रन नहीं कर सकता है। तो ये डॉट सी फाइल क्या है कि ये हम सब में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यही वाले प्रोग्राम हम सब में रन कर सकते हैं। तो वो कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद रन होगा। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट कोड है, ये पोर्टेबल नहीं होता, हम इसकी बात कर रहे हैं पोर्टेबिलिटी में। ठीक है, अब जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो हम ऑब्जेक्ट कोड देते हैं, हम ईएक्सई फाइल सेटअप देते हैं ना किसी को सॉफ्टवेयर का, उसको हम सोर्स कोड तो देते नहीं, तो वो सीधे इसको रन करता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये सपोज मैंने 32 बिट में इसको कंपाइल किया है। ठीक है, जो मेरा कोड है हेलो वर्ल्ड का, इसको मैंने विंडोज़ 32 में कंपाइल किया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कोड सिर्फ़ इसी में रन हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट कोड इसमें रन नहीं हो सकता। इस ऑब्जेक्ट कोड को मैं इसमें रन नहीं कर सकता। ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ पे है, सपोज़ ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैंने यहाँ कंपाइल किया लिनक्स 32 में। ये ऑब्जेक्ट कोड आया 01 के फॉर्मेट में। अब ये ऑब्जेक्ट कोड सिर्फ़ यहीं रन हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट कोड को मैं किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं कर सकता। तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं होता है। जावा में आ जाते हैं। अब जावा पोर्टेबिलिटी के लिए बनी है। पोर्टेबिलिटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, बहुत पॉपुलर हो गई थी। ठीक है, लेकिन इससे हम बड़े सॉफ्टवेयर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जब बड़े सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि कोड हमारा ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, बहुत थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड है। तो उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मेंटेन करना, अलग-अलग फंक्शंस को कैसे उसमें वेरिएबल्स पास हो रहे हैं, वो सब बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर सी प्लस प्लस आई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्लासेस का यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, उससे कोड को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, वरना सॉफ्टवेयर हम सी में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो सी प्लस प्लस आई, इसमें क्या होता है कि थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, फिर जावा क्यों आई? जावा आई इंटरनेट के बाद। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है हमारे पास। प्रॉब्लम क्या हुई जब इंटरनेट आया, तो इंटरनेट में बहुत सारे अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज़ विंडोज़ 32 है। ठीक है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे इंटरनेट से जुड़ गए। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पे कोई प्रोग्राम आपने डाउनलोड किया, सपोज़ वो चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ गई। है ना, कि विंडोज़ 32 का प्रोग्राम आप डाउनलोड करके लिनक्स पे नहीं चला पा रहे हो, ये वो सो। तो अब इसमें क्या होता है कि जावा का रोल आया, जावा डेवलप भी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करी गई, जो आप कोई से भी उसमें रन कर सकते हो। जावा का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके सीधे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर लो। ठीक है, तो जावा को लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, जावा पोर्टेबल होती है। अब कैसे होती है? ये हमारे पास सपोज़ 4 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है, वही विंडोज़ 32 है, विंडोज़ 64 है, लिनक्स 32 और लिनक्स 64। अब क्या होता है कि जावा फ़ाइल है मेरे पास, इसमें हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। ठीक है, तो एक इसमें जावा कंपाइलर होता है, जैसे उसमें सी कंपाइलर होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो हर एक सिस्टम में जावा कंपाइलर होगा, जावा वर्चुअल मशीन होगा। अब पोर्टेबिलिटी यहाँ पे कैसे होगी? जो ये जावा कंपाइलर होता है, ये जावा फ़ाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाइट कोड क्या होता है? अगेन वही 0101 के फॉर्मेट में है। ठीक है, जो हमने पहले देखा था, लेकिन ये जावा के लिए स्पेशल। और ये बाइट कोड क्या होता है? 0101 जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन, ये इस बाइट कोड को रन करता है। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन रन कर रहा है इसको। अब क्या यहाँ पे पोर्टेबिलिटी हो रही है कि ये बाइट कोड को आप कहीं पे भी रन कर सकते हो। इस जावा वर्चुअल मशीन में रन कर सकते हो, इसमें रन कर सकते हो, या फिर उस वाले में भी रन कर सकते हो। तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा वर्चुअल मशीन होना चाहिए। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और फिर हमारा वो कोई सा भी बाइट कोड रन कर सकता है। ठीक है, तो अब जावा हमारी पोर्टेबल बन गई है।
जो ये जावा कन्वर्ट होके जावा फाइल कन्वर्ट होके बाइट कोड आ रहा है, इसको हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं, किसी भी जावा वर्चुअल मशीन में रन कर सकते हैं। आपको अपने उसमें से जावा वर्चुअल मशीन डाउनलोड करनी है। तो 2 लेयर आ जाती है हमारे पास, जावा कंपाइलर और जावा वर्चुअल मशीन, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ कंपाइलर था और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस बाय ऑब्जेक्ट कोड को रन कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं कर रहा है, यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन रन कर रहा है। वर्चुअल मशीन क्या होता है ना, एक तरीके से मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जहाँ पे भी वर्चुअल मशीन आ रहा है, मतलब वो एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है, वो प्रोग्राम को रन कर रहा है। अब ये हमारा पोर्टेबल हो गया जावा, इसको हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबिलिटी का क्या रीज़न है, नंबर 1 रीज़न है जावा कंपाइलर, सॉरी, नंबर 1 रीज़न है बाइट कोड, जो हमारा बाइट कोड आ रहा है, और नंबर 2 रीज़न है जावा वर्चुअल मशीन। यह बाइट कोड इस तरीके से लिखा गया है कि ये किसी भी वर्चुअल मशीन में रन हो जाए, इस तरीके से क्रिएट होता है कि किसी भी वर्चुअल मशीन में रन हो जाए। जावा वर्चुअल मशीन इस तरीके से काम करती है कि किसी भी बाइट कोड को वो रन कर सके। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उससे जावा पोर्टेबल बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जावा पोर्टेबल क्यों है, और इसके पीछे 2 रीज़न है।